Hello everyone. Now let's start NCERT class 8th geography syllabus, that is the first chapter resources. ठीक है, आप को ज्योग्राफी के स्टार्टिंग में सबसे इम्पोर्टेंट ये चैप्टर रखा गया है। रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है, पहले हम इसकी बेसिक नॉलेज लेते हैं। रिसोर्सेज यानी हर वो चीज जो कि आपको काम करने के लिए हेल्पफुल हो, आपकी नीड्स में काम आए, ऑल दैट सेटिस्फाई योर नीड इज रिसोर्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लीजिए, आप स्कूल आते हैं, आपको स्कूल तक आने के लिए स्कूल यूनिफॉर्म, लंच बॉक्स एंड बैग प्रॉपरली सेट विद बुक्स, इन चीज़ों की ज़रूरत होती है। और एक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, या आपके पेरेंट्स छोड़ते हैं या आप किसी सोर्स से आते हैं, तो दैट इज़ अ रिसोर्स। ठीक है, हर वो चीज़ जो आपको काम करने में हेल्प करे एंड सेटिस्फाई योर नीड। इफ देयर कम्स अ क्वेश्चन फ्रॉम हियर, यहाँ पे क्वेश्चन आपको ध्यान रखना होगा, जो भी पार्ट इस चैप्टर में लॉन्ग हाईलाइटेड है दैट कैन बी इन बिटवीन क्वेश्चन एंड आंसर। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे सपोज आपको ये पूछा जाए व्हाट इज रिसोर्स, सो यू कैन राइट हियर एनीथिंग दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई अ नीड इज कॉल्ड रिसोर्स। आप ये सोचिए, हमारी डेली लाइफ के रिसोर्स क्या है? वाटर, एयर एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, हमारी लिविंग, हम जिंदा रहने के लिए कौन से रिसोर्सेज की जरूरत होती है? फूड, फ्रेश वेजिटेबल्स। what are the two basic items that are important in resource? कोई भी चीज रिसोर्स कब बनती है? ठीक है, रिसोर्स बनने के लिए दो इंपॉर्टेंट चीजें चाहिए। पहली है यूटिलिटी। यूटिलिटी का मतलब होता है यूटिलिटी और यूजेबिलिटी इज व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट अ रिसोर्स। कोई भी चीज कितनी यूटिलाइज होती है या उसका यूजेबिलिटी कितनी है, कितना आप उसको यूज करना चाहते हो, वो चीज उसको रिसोर्स बनाती है। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग व्हाट मेक अ रिसोर्स इज वैल्यू। किसी चीज को आप यूज करते हो तो उसकी वैल्यू क्या है? यूजेबिलिटी देखिए, जैसे आप सिंपल बेसिक लाइफ से एग्जांपल लेते हैं, एयर एंड वाटर। ये एयर एंड वाटर जो है ये हमारे लिए यूजेबल आइटम्स हैं, इनकी यूटिलिटी बहुत ज्यादा है। इलेक्ट्रिसिटी की यूटिलिटी बहुत ज्यादा है। सेकंड, वैल्यू। जो भी चीज आप यूज करते हो, फॉर एग्जांपल एनी ज्वेलरी, उसकी वैल्यू कितनी है? पेट्रोल टू गो टू योर स्कूल, उसकी वैल्यू कितनी है? तो ये चीज उसको रिसोर्स बनाती है। ठीक है, देखिए व्हाट डज वैल्यू मीन्स? वैल्यू मीन्स वर्थ। सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू, कुछ की बहुत ज्यादा इकोनॉमिक वैल्यू है, ठीक है, और कुछ की लाइफ वैल्यू है, राइट। फॉर देखिए एग्जाम्पल पेटेंट, यहाँ पे ग्लॉसरी में कुछ वर्ड्स दिए हैं, दे कैन बी अ पार्ट ऑफ योर स्टडी। पेटेंट आपको पता सुना होगा आपने कि इस कंट्री ने इस पर्टिकुलर आइटम का पेटेंट कराया, लाइक इंडिया ने काउडंग केक का पेटेंट कराया हुआ है, और बहुत नीम लीफ का कराया हुआ है। ऐसे बहुत से आइटम्स हैं जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने पेटेंट कराए हैं। यानी कोई पर्टिकुलर चीज जो आपको लगता है आपने उसको पर्टिकुलर अपने वे में यूज किया है, कोई और उसको उस तरह से यूज ना करे, तो उसका पेटेंट कराया जाता है। इट मीन्स दैट द एक्सक्लूसिव राइट ओवर एन आइडिया और इन्वेंशन, इसीलिए लोग पेटेंट कराते हैं। ठीक है, नाउ व्हाट इज the factor, what are the important factors that can change substance into resource? substance तो बहुत सी चीजें हैं, पर वो रिसोर्स कैसे बनती हैं? उनको रिसोर्स बनने के लिए टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर द टू मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स। ठीक है, हम टाइम के साथ साथ चीजें एनरिच होती जाती हैं, टेक्नोलॉजिकली उनको यूज करके उनको वैल्यूएबल बनाया जाता है। देखिए जैसे वाटर, पहले पानी सिर्फ पीने के काम आता था, लेकिन नाउ वाटर कैन बी यूज टू जनरेट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो इसलिए हमने टाइम एंड टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए वाटर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की। तो ये जो दो बेसिक इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं वो किसी भी सब्सटेंस को रिसोर्स बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। देखिए टेक्नोलॉजी इज द एप्लीकेशन ऑफ लेटेस्ट नॉलेज एंड स्किल इन डूइंग मेकिंग थिंग्स। टेक्नोलॉजी यानी किसी भी जो भी आपके पास स्किल और नॉलेज है उसका यूज करके चीज को बहुत ही अच्छा डेवलप्ड बना देना। ठीक है ना, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज आर देयर? This chapter will be having a very basic question here. रिसोर्सेज कितने टाइप के होते हैं? पहले आपने सुना होगा नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज में क्या आता है? एयर, वाटर एंड ऑल द थिंग्स, नेचर, फॉरेस्ट, फूड आइटम्स, प्लांट्स एंड ट्रीज, ऑल आर नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, तो ये जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं ये भी दो टाइप के होते हैं। दे आर रीन्यूएबल
यानी इनको हम फिर से रिन्यू कर सकते हैं। यदि हम इनको केयरफुली प्रॉपरली रेस्पेक्टेड वे में यूज करें तो इनको रिन्यू किया जा सकता है। ये और दूसरे रिसोर्स होते हैं नेचुरल, जो कि रिन्यू नहीं होते हैं, यानी उनको रिन्यू नहीं किया जा सकता, उनको बहुत ही केयरफुली यूज करना पड़ता है। आर दोज विच हैव अ लिमिटेड स्टॉक, क्योंकि इनके स्टॉक्स बहुत ही लिमिटेड हैं और जो एग्जॉस्ट हो जाएंगे यदि हम इनका प्रॉपर केयर नहीं करेंगे। टेक थाउजेंड्स ऑफ ईयर टू रिन्यू और रिप्लेनिश्ड। कहा जाता है ना वाटर जो कि हम ड्रिंक करते हैं, इफ वी सी वाटर एनीवेयर फ्लोइंग यूजलेसली तो हम वाटर टैप ऑफ करना चाहिए। ठीक है, इसी तरह से ये क्योंकि नॉन रिन्यूएबल है, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सब चीजें जो हैं बनने में 1000 ईयर्स लग जाएंगे। यदि खत्म हो जाएंगी तो फिर हमारी नेक्स्ट टू नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशन को पेट्रोलियम ही नहीं मिलेगा। ठीक है, नेचुरल गैस ही नहीं मिलेगी। इसीलिए इन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स को बहुत ही प्रॉपरली लिमिटेड स्टॉक को हमें यूज करना होता है। ठीक है, और मैंने आपको 3 रिसोर्सेज बताए, नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज एंड द थर्ड इंपॉर्टेंट रिसोर्स इज ह्यूमन, अभी सेकंड ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। लेट मी एक्सप्लेन थोरली। ह्यूमन मेड यानी वो रिसोर्स जो हम खुद बनाते हैं, जैसे ओर से आयरन फाइंड करना, टेक्नोलॉजी का यूज करके कंप्यूटर्स, टीवी, एंड्रॉयड वर्जन मोबाइल्स में जो आते हैं, ये कार, इलेक्ट्रॉनिक कार और ये सारी चीजें टेक्निकली ह्यूमन मेड रिसोर्स हैं, क्योंकि ह्यूमन बीइंग ही इनको प्रॉपर डेवलप करता है। ठीक है, एंड द थर्ड इंपॉर्टेंट रिसोर्स इज ह्यूमन रिसोर्स। ठीक है, नेचुरल रिसोर्स दैट इज renewable and non-renewable. Second is human made resource and third is human resource. What is human resource? देखिए, human being अपनी knowledge and skill का use करके जो भी resource बनाता है उसे human resource कहा जाता है। ठीक है, और ये ह्यूमन रिसोर्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे एजुकेशन सिस्टम, हेल्थ, अपनी सोसाइटी, अपना लिविंग स्टैंडर्ड और हर वो चीज जो ह्यूमन अपनी नॉलेज एंड स्किल से करता है उसे ह्यूमन रिसोर्स कहते हैं। नाउ कंजर्विंग रिसोर्सेज, आई थिंक यू ऑल नो व्हाट इज कंजर्विंग रिसोर्सेज। कंजर्विंग का मतलब होता है सुरक्षित रखना। वाई वी नीड टू कंजर्व एनीथिंग? देखिए, कोई भी चीज हमें बचा के यूज करनी चाहिए। यदि कोई चीज एबंडेंस में है, बहुत ज्यादा है, तो उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए। इसी सिस्टम को कहा जाता है कंजर्विंग रिसोर्सेज। इनको रिसोर्सेज को वेस्ट न किया जाए, उनको बचाया जाए। देखिए, यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली, बहुत ही ध्यान से इनको यूज करना, एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रीन्यू, उनको इतना टाइम तो दें कि वो दोबारा बन जाएं। इसे हम कहते हैं रिसोर्स कंजर्वेशन, यानी रिसोर्स को कंजर्व करना। नाउ comes sustainable development. What is sustainable development? Balancing our need, हमारी नीड्स को बैलेंस करना। ठीक है, ये नहीं कि अनलिमिटेड यूज करना। Balancing our need to use resources and also conserve them for future is called sustainable development, यानी किसी भी नीड को इस तरह से यूज करना कि वो फ्यूचर की जनरेशन के भी काम आए। फॉर एग्जाम्पल वाटर और पेट्रोल, इस यदि हमारे पास है और बहुत ज्यादा हम उसको मिसयूज करते हैं तो वो हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए कभी भी प्रिजर्व नहीं होगी। यदि हम उसको प्रिजर्व करते हुए चलते हैं तो उसे हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देयर आर मेनी वेज ऑफ कंजर्विंग रिसोर्सेज। Each person can contribute by reducing consumption, recycling and reusing things. Ultimately, it makes a difference because of all lives are linked. इसीलिए क्योंकि हम सबकी लाइफ्स लिंक हैं, इसलिए हमें बहुत ही लिमिटेड वे में इन रिसोर्सेज को कंजर्व करना चाहिए। नाउ द क्वेश्चन एंड आंसर, मैंने आपको इन बिटवीन बता दिए। जो इन बिटवीन का मतलब होता है जो चैप्टर के अंदर से आ सकते हैं। व्हाट आर रिसोर्सेज एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज आर देयर। ठीक है, अब हम करेंगे जो बैक एक्सरसाइज जो बुक के एंड पे दी हुई है। वाई आर रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूटेड अनइक्वली ओवर द अर्थ? ये रिसोर्सेज पूरे अर्थ पे अनइक्वली क्यों डिस्ट्रीब्यूटेड है? यू नो, दुनिया में हर एक चीज हर जगह नहीं है। लाइक इंडिया, वी इंपोर्ट पेट्रोलियम फ्रॉम अरब, यूएई एंड अरब कंट्रीज, गल्फ कंट्रीज, क्योंकि हमारे यहाँ पेट्रोलियम नहीं है। हालांकि इसमें एक्सप्लोरेशन चल रहा है, एक्सप्लोर किया जा रहा है कि मे बी वी गेट इट फ्रॉम अंडमान निकोबार आइलैंड एंड नियर बाई एरियाज, पर नहीं है। इसी तरह से जापान हो गया, चाइना हो गया, तो कोई भी ऐसी कंट्री पूरी दुनिया में नहीं है उसके पास सारी चीजें हों।
क्वेश्चन यही है, वाई आर रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूटेड अनइक्वली, पूरी दुनिया में ये रिसोर्सेज अनइक्वली क्यों डिस्ट्रीब्यूटेड है, कोई चीज कहीं पे है कोई चीज कहीं पे है। देखिए, there are various factors like terrain, climate and altitude. These three factors basically determines the distribution of resources. जिस चीज के प्रोडक्शन एंड रिक्वायरमेंट के लिए क्लाइमेट जहां पे सुटेबल होगी वो रिसोर्स वहीं पे अवेलेबल होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज रिसोर्स कंजर्वेशन? कंजर्वेशन आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू रीन्यू इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन। उनको इतना टाइम दिया जाए कि वो फिर से बन जाए, इसे कहते हैं रिसोर्स कंजर्वेशन। वाई आर ह्यूमन रिसोर्सेज इंपॉर्टेंट? ह्यूमन रिसोर्सेज इंपॉर्टेंट क्यों है? देखिए, आपको मैंने बताया दे आर थ्री टाइप ऑफ रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कहा गया ह्यूमन रिसोर्सेज को, बिकॉज ह्यूमन बींग्स आर द लिविंग वंस एंड दे यूज देयर नॉलेज एंड स्किल टू जनरेट मोर रिसोर्सेज और टू कंजर्व देम। ये काम ह्यूमन बीइंग ही कर सकते हैं, इसीलिए ह्यूमन रिसोर्सेज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज। नाउ नेक्स्ट, द लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट? आई हैव एक्सप्लेन यू इन द चैप्टर बैलेंसिंग अवर नीड। हम अपने नीड्स को बैलेंस करके चलें, टू यूज रिसोर्सेज एंड ऑल्सो कंजर्विंग देम फॉर फ्यूचर जनरेशन, और उनको आने वाली जनरेशन के लिए सेव करते चलें, इसे ही कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नाउ कम टू द बैक एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर। Which one of the following does not make substance a resource? क्या चीज नहीं बनाती है? यूटिलिटी बनाती है, वैल्यू, यहाँ पे ये गलत टिक है। क्वांटिटी, किसी भी चीज को रिसोर्स उसकी क्वांटिटी नहीं बनाती है, उसकी यूटिलिटी कितनी है, यूजेबिलिटी कितनी है, और वर्थ, वैल्यू कितनी है, ये दो चीजें किसी भी सब्सटेंस को रिसोर्स बनाती हैं। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ह्यूमन मेड रिसोर्स? मेडिसिन टू ट्रीट कैंसर, ये ह्यूमन बीइंग ने ही बनाया है, यही सही आंसर है। स्प्रिंग वाटर एंड ट्रॉपिकल फॉरेस्ट नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं जिसे ह्यूमन बीइंग ने नहीं बनाया है। कंप्लीट द स्टेटमेंट, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स किसे कहा जाता है? दोज विच हैव लिमिटेड स्टॉक, क्योंकि वो रिन्यू हो ही नहीं सकते, दे आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स made by human beings, no, and derived from non-living things, no. Right? So the chapter is all well explained to you and understood by you people, and if you get even though any query, any questions regarding this, you can contact me or write me in the chat box. Thank you everyone.